खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र से। खबर सामने बदलापुर से, जहां पर एक आरोपी है, उसका एनकाउंटर हुआ। ये वही आरोपी है जिसने 2 बच्चियों के साथ बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसके एनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी का माहौल था। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें ये आरोपी ढेर हो गया। बदलापुर में आतिशबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने वहां पर मिठाइयां भी बांटी है आरोपी के एनकाउंटर पर। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बदलापुर का आरोपी एनकाउंटर में मारा क्या गया। विपक्ष के नेताओं को सियासत सूझने लगी। 2 बच्चियों के साथ जब दुष्कर्म किया गया, उस वक्त इन्हीं नेताओं के मुंह में दही जमी हुई थी। अब जब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में आरोपी मारा गया, तो विपक्ष हाई तौबा मचा रहा है। आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सवाल किस मुद्दे पर उठा रहे हैं, किस पर शोर मचा रहे हैं, ये तो विपक्ष को देखना और समझना होगा। अगर ऐसे ही अपराधियों के समर्थन में सियासतदान खड़े होंगे तो बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे, लेकिन विपक्ष है कि सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि शिंदे सरकार ने विपक्ष के आरोपों से साफ इनकार किया है। अक्षय शिंदे, ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी, उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे। और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। माना कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विपक्ष वोट बैंक के लिए गलत को भी सही ठहराने पर तुला है। भाई, अपराधी तो अपराधी होता है, लेकिन विपक्ष आरोपी के बचाव में अड़ा है। अगर इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बरती गई है तो देश में अदालतें हैं, एजेंसियां हैं, तो इस मामले पर जांच करेंगी। ऐसे विपक्ष क्यों हल्ला मचा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बताते, क्योंकि यहाँ पर एक खबर सामने, जहाँ पर जाली नोट छापे जा रहे थे और कनेक्शन, जितनी भी गैंग है, इनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से सामने आया। बीजेपी हमलावर हो गई है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे। हत्या हो, लूट हो या महिलाओं से अपराध का कोई केस हो या फिर दूसरा जघन्य अपराध, हर जगह सपा का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खबरें और आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया आए दिन अपराधियों के साथ सपा कनेक्शन को लेकर हमले करते रहते हैं। नया मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कैमरे के सामने हाथ जोड़कर गुनाहों से तौबा करने वाले इन बदमाशों को गौर से देखिए। ये बदमाश भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगे हैं। नकली भारतीय रुपयों का कारोबार करके ये बदमाश देश के खिलाफ बड़ी आर्थिक क्षति की साजिश रच रहे थे। इन बदमाशों का गिरोह यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय था। यही नहीं, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से भी जुड़े हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार बरामद किए गए। लेकिन इस गिरफ्तारी में सबसे दिलचस्प बात आरोपी मोहम्मद रफीक खान उर्फ बबलू का नाम है। रफीक खान
समाजवादी लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव है। बताया जा रहा है कि जाली नोटों का ये गोरख धंधा उसी की सरपरस्ती में चल रहा था, लेकिन रफीक ये समझने में देर कर चुका था कि वो यूपी में है और यहाँ अपराध की एक ही सजा है। ये जितने भी है चाहे कहीं से भी जुड़े हो, लेकिन ये अपराध में पकड़े गए हैं, इनका आपराधिक इतिहास है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आगे भी इसमें कोई भी लोग हो, चाहे कहीं से भी जुड़े हुए हो, कोई भी इनका बैकग्राउंड हो, अगर वो अपराध में लिप्त हैं, अगर गैंग में लिप्त हैं, इस तरीके का कृत्य करते हैं, जाली नोट, अवैध असला में, तो इन सभी को पकड़ के रगड़ के जेल भेजा जाएगा। इस कार्रवाई के बाद से एक बात तो तय है कि यूपी में अपराध और अपराधियों का एक ही हश्र है, या तो वो सलाखों के पीछे रहेंगे या फिर पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। गुंडों बदमाशों के वो दिन अब लग चुके हैं जब वो राजनीतिक आश्रय तलाश कर अपने जुर्म के काले साम्राज्य को सरकार के समानांतर चलाया करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी में ही कहीं थूक से मसाज करना और कहीं थूक लगी रोटी देने के मामले सामने आए, और ऐसा ही एक मामला शामली से सामने आया है, आपको बता दें। लेकिन ऐसे अपराधी जो होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि यूपी में योगी की पुलिस जो है वो ऐसे अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है और इसीलिए इनको अपनी सजा भुगतनी पड़ती है। एक रिपोर्ट इससे जुड़ी आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद का जूस सेंटर तो आपको याद होगा ही, किस तरह जूस के साथ यूरिन मिलाकर पिलाया जा रहा था। अब यूपी के ही शामली में थूक मिलाकर जूस परोसने की नफरती तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। आरोपी जूस में थूकते नजर आ रहा है। दुकान पर लोग अपनी सेहत के लिए जूस पीने जाते हैं, लेकिन हद है, शर्म है, बेशर्मी है ऐसे लोगों पर जो जूस में थूकते हैं और अपनी जाहिल सोच का प्रदर्शन करते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की करतूत सामने आई हो। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे मामले आ चुके हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर दुकानदार विशेष समुदाय के हैं। लखनऊ में थूक से मसाज की जा रही थी। नोएडा में जूस में थूक मिलाने की वारदात। गन्ने के रस में थूक मिलाया जा रहा था। मेरठ में नान पर थूक लगाने का वीडियो। बागपत में थूक लगाकर रोटी दी जा रही थी। सहारनपुर के ढाबे में रोटी पर थूक लगाया जा रहा था। यूपी पुलिस ऐसी नफरती मानसिकता वाले जिहादियों को सबक सिखाने के लिए सख्त रवैया अपना रही है और ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। इन मामलों को देखते हुए ही सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को 2 टूक हिदायत दी थी। भगवान श्री कृष्ण एक हाथ में मुरली है तो दूसरे हाथ पे सुदर्शन भी तो है उनके हाथ में। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। इससे पहले भी गोरखपुर में जब सीएम योगी आदित्यनाथ एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ऐसे जूस विक्रेताओं और दुकानदारों पर चुटकी लेते हुए कहा